हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडुटेक डिग्रीज। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है डी वाई पाटिल सिंगापुर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम 2025। तो जैसा कि आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज आ ही गया होगा कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर डी वाई पाटिल, वो हमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सिंगापुर ले जाने वाले हैं, जो कि आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 6 जुलाई को आपका वापसी का टिकट रहेगा। ठीक है, 5 नाइट्स और 6 डेज का ये सारा प्रोग्राम है। तो मैं इस वीडियो में यही चीज़ कवर करने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, क्या क्या होने वाला है, इन 5-6 दिन में आपका क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारा कुछ मैं कवर करूँगा। साथ ही साथ एंडिंग में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप पैसा एक बार दे देते हो तो कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है, आपका पैसा गया। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट को पहले आप सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना, क्योंकि टाइम तो अप्लाई करने का बहुत है, लेकिन अगर एक बार पैसा दे दिया आपने तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इन 6 दिन हमको क्या होगा। तो पहले तो ये सब लीडर है। आप इन लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई कुछ अगर क्वेश्चन है तो इन लोगों को कांटेक्ट करके फ़ोन नंबर दिया हुआ, ईमेल दिया है, इन लोग से बात कर सकते हो। तो जैसे कि आपका जो 1 जुलाई है, आपका शाम 5 बजे आपका मतलब बोर्डिंग टाइम रहेगा। तो ये 1 जुलाई को बस जाने का ही है, उस दिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर आ जाता है 2 जुलाई पे। 2 जुलाई का आप वहाँ पे विज़िट करते हो। तो विजिट करने के बाद वहाँ पे आपको मतलब लेके जाके जो भी खाना वाना नाश्ता वास्ता सब कुछ आपको करवाया जाएगा। उसके बाद आपका सिटी टूर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका ये सब मेरीना बे सैंड, सिंगापुर फ्लायर, ये मैरियन पार्क, ये चाइना टाउन एंड लिटिल इंडिया, ये सब आपका कवर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपका 3 जुलाई को। 3 जुलाई का एक आपका सेशन होगा जो कि स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग एंड सप्लायर मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट होगा। इसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये मॉड्यूल 1 है। तो ऐसा 2 होने वाला है। ये फर्स्ट मॉड्यूल होगा जो कि 3 जुलाई को होगा, थर्सडे को। और आपका 3 जुलाई को आपको ये याकुल्ट का जो फैक्ट्री या कंपनी यहाँ पे आपको विजिट करवाएंगे, याकुल्ट प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर में ही। और आपका यहाँ पे साइड व्यू में नाइट सफारी ये सब भी रहेगा। और फिर आपका 4 जुलाई में आ जाता है। 4 जुलाई में मॉड्यूल 2 होगा जो कि सप्लाई चेन रिसाइलेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट इन ग्लोबल मार्केट्स होगा। और इसमें भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट बोला जाता है। और आपका 4 जुलाई को आपका साइड व्यू रहेगा, जैसे चाइनीज टेम्पल और लिटिल इंडिया, ये सब भी कवर किया जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाता है 5 जुलाई में। 5 जुलाई में कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन साइड व्यू रहेगा, जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज़, ये सब आपका जो शायद थीम पार्क होगा, इसमें ले जाएंगे। विंग्स ऑफ टाइम शो यहाँ पे आपको लेके जाएंगे। ठीक है, और 6 जुलाई को आपका वापसी का डेट रहेगा। ठीक है, 6 जुलाई को आपको घर आ जाना है फ्लाइट पकड़ के। अब आ जाते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि स्टाम्प ड्यूटी इफ रिक्वायर्ड फॉर वीज़ा स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग द एसोसिएट चार्जेस। ये एक्चुअली सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर मतलब जैसे कि इसमें कुछ एफिडेविट्स टाइप लगता है, कुछ कुछ को प्रॉब्लम ऐसा फेस करना पड़ सकता है कि जो गवर्नमेंट हो, जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा वीज़ा के लिए, वहाँ पे ऐसा कुछ एफिडेविट्स ऑथराइजेशन के लिए मांग ले, तो उसमें आपका 500 से 1000 रुपया लगता है, वो आपको कवर करना पड़ेगा। वो ये लोग कवर, देखो वीज़ा का जो पैसा है वो 1,39,900 में कवर रहेगा, लेकिन ये जो एफिडेविट ये सब अगर कुछ एक्स्ट्रा निकलता है तो वो आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा ही एक्चुअली सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, ये मतलब बहुत कम ही स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर कुछ इशू आ जाता है, कुछ एफिडेविट का ज़रूरत पड़ता है तभी आता है, नहीं तो मतलब कुछ अगर वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होता है तभी आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो ये मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं फिर एक्स्ट्रा पैसा आप क्यों मांग रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ ये यहाँ से हमको इतना पैसा में ले जा रहे हैं, फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके मांग मांग के हम लोग का पैसा ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो है सब इसमें लिखा हुआ है, अगर अच्छा से ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो आपको सारा कुछ समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर ले रहा हूँ। अब देखो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा आपका पासपोर्ट। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड, पैन कार्ड होना चाहिए कलर फोटो कॉपी के साथ। तीसरा आपका कॉलेज आईडी कार्ड होना चाहिए, जो कि आप जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़े तो आईडी कार्ड तो होगा ही। वीज़ा फ़ोटो, मतलब वीज़ा फ़ोटो कहने का मतलब आपको फ़ोटो देना पड़ेगा वीज़ा के लिए। तो वीज़ा का जो फ़ोटो साइज़ है 35 mm
45 mm विड्थ और हाइट है, वो आपको मतलब उस साइज का फ़ोटो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ये फॉर्म आपको मतलब प्रोवाइड किया जाता है। ये एक डेमो है, क्या क्या फॉर्म में आपको फिल करना है, तो ये जस्ट डेमो है, ये आप देख सकते हो कैसे फिल करना है। जब आप अप्लाई करोगे तो वो लोग आपको वहाँ से फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, वो आपको फिल कर देना, ठीक है, वीज़ा के लिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि थूकना उकना नहीं है, स्मोकिंग नहीं करना है, और ये मतलब अल्कोहल, ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको फाइन लगेगा। क्योंकि देखो आप दूसरा कंट्री में जा रहे हो, वहाँ का तो आपको रूल्स फॉलो करना होगा ना। अब यहाँ का तो रूल्स वहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, वहाँ पे अलग कंट्री, अलग कानून है, सब कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर नहीं करते हो तो आपको ये 15,000 ये सब आपको देना पड़ेगा, और फिर बाद में आपका बढ़ जाएगा। जैसे 1,40,000 दे के गए तो 1,40,000 हो गया, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ कवर होगा मैं बता देता हूँ पॉइंट वाइज। सबसे पहले तो आपको 4 नाइट का जो भी रहना खाना है सब कुछ वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपका जो यूनिवर्सिटी लेक्चर, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, 2 यूनिवर्सिटी लेक्चर होगा और सर्टिफिकेट होगा, वो कवर होगा। साथ ही साथ आपका कॉर्पोरेट विजिट होगा याकुल लिमिटेड सिंगापुर में। फिर नाइट सफारी इंक्लूडेड है आपका। यूनिवर्सिटी सब साइट सीइंग है, जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज, टिकट एंड लंच कूपन इंक्लूडेड, विंग्स ऑफ टाइम शो एट सेंटोसा आइसलैंड टिकट इंक्लूडेड, सिंगापुर सिटी टूर इंक्लूड, जिसमें ये सब कुछ कवर रहेगा। विजिट टू चाइनीज टेम्पल इंक्लूडेड, और इसमें आपको साथ ही 5 मतलब हाफ ml का 2 बोतल पर डे दिया जाएगा। और मतलब चारों दिन जो 4-5 मतलब 4 दिन प्लस 2 दिन आपका आना जाना रहेगा, तो उस चीज़ में कवर रहेगा। और ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपका किया जाएगा कि आप ट्रैवल के दौरान कुछ भी होता है, कोई भी इशू होता है तो वो चीज़ कवर रहेगा। रिटर्न फ्लाइट टिकट रहेगा। ऑल मील्स इंक्लूडेड, ऑल टूर्स एंड ट्रांसफर ऑन प्राइवेट बेसिस इंक्लूडेड रहेगा। सिंगापुर वीज़ा, सिंगापुर एंड इंडिया टैक्सेस इंक्लूडेड। तो ये सब इंक्लूड करके टोटल कॉस्ट यहाँ पे देखो आ रहा है 2,57,355, ठीक है। और ये आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं 1,39,900, मतलब कि 1,40,000 धर को चलो, ठीक है। ये चीज़ आपको मिल रहा है, ठीक है। ये ऑफर में आपको दिया जा रहा है, मतलब इतना आपका लग रहा है, लेकिन वो लोग ऑफर में आपको इतना में आपको पर पर्सन आपको हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपको जो पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है कैसे है। पहले सीट बुकिंग करने के लिए 59,000 रुपीज़ आपको दे देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। सेकेंड है आपका 40,000, जो कि आपको 5 मई 2025 तक दे देना पड़ेगा। और थर्ड है 40,900। ये ऐसे लास्ट डेट है, बट अगर आपका मिस होता है ना, फिर भी वो लोग आपको मतलब कर देंगे। ऐसा ये नहीं है कि नहीं, वो आपको नहीं जाने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक लास्ट डेट होता है, क्योंकि इसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेट चेंज हो सकता है। अगर कोई भी इशू होता है तो ये डेट चेंज कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जो लास्ट डेट है ये वो फिलहाल के लिए यही है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हो तो इस डेट पे आप दे दे, ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन ये डेट चेंज हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले हो जाएगा 5th का 3rd में कर देंगे, ऐसा नहीं है। 7th 8th में ऐसा हो जाएगा, और ऐसे कुछ डेट को लेकर ज़्यादा इशू नहीं है। बट आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप इसमें पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस टाइम पे पेमेंट मेथड तो दे दिया गया, ये जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है ये सब दे दिया गया, इस पर आपको पेमेंट कर देना है। और आपको अप्लाई कैसे करना है मैं ये बता देता हूँ। आप अपना LMS पे लॉगिन करोगे, DPU का जो LMS है उस पर आपको डैशबोर्ड पे ही लॉगिन करते ही आपको दिख जाएगा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एट सिंगापुर। उसका साइड में क्लिक टू रजिस्टर लिखा होगा, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ऐसा गूगल फॉर्म खुलेगा, इसमें अपना नेम, ईमेल, बैच एंड सेमेस्टर, कॉन्टैक्ट नंबर को फिल कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो DPU के जो टीम है जो इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको सारा कुछ समझाएंगे। उसके बाद आपको पेमेंट के लिए बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बोल रहा था कि जिस चीज़ को आपको मतलब सोच समझ के ही अप्लाई करना, वो पॉइंट्स ये है कि पहला बात तो ये है कि वीज़ा तो सारा कुछ हैंडल यूनिवर्सिटी कर रहा है, उसमें आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट है, जो पहले ही आपको मांगेंगे पासपोर्ट और पैन कार्ड, ये अगर आपका नहीं है तो आप पैसा 1 रुपया भी मत दो। ऐसा वो मतलब, क्योंकि अगर आप पैसा दे देते हो, सोचो कि मैं पैसा दे देता हूँ, सीट बुकिंग कर लेता हूँ, बाद में पासपोर्ट और पैन कार्ड बना लूँगा, तो पैन कार्ड को तो ज़्यादा इशू नहीं हो, तो 1-2 दिन में आ जाएगा। लेकिन पासपोर्ट का इशू हो सकता है, क्योंकि मेरे एक दोस्त का ऐसा ही हुआ था।
उसका पासपोर्ट बनाने में बहुत टाइम लगा था, मतलब वो ऐसे पैसा वैसा नहीं दिया था, लेकिन उसका पासपोर्ट बनाने में बहुत इशू हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत आराम से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर एक कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है ना, डॉक्यूमेंट से कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट के जो वर्क होता है ना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी। अब अर्जेंट बेसिस पे एक्स्ट्रा पैसा दे के बना सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी छोटा से छोटा प्रॉब्लम आ गया और जिसमें आपका टाइम लग गया, तो फिर आपका पैसा भी जाएगा और आप घूमने भी नहीं जा पाओगे। तो इस वजह से पहले आप ये पासपोर्ट पैन कार्ड का जुगाड़ कर लो, जुगाड़ कर लो कहने का मतलब है कि अप्लाई कर दो उसके बाद ही। और जैसे कि आई थिंक पैन कार्ड तो सबके पास होगा ही, पासपोर्ट का ही इशू हो जाएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, तब तो कोई इशू नहीं है, पैसा दो घूमने जाओ। लेकिन अगर नहीं है और आप सोच रहे हो पैसा दे के मैं बना लूंगा, क्योंकि उधर से भी आपको बोलेंगे कि तुम पैसा दे के सीट बुकिंग कर लो, तुम बनाओ, हाँ ऐसा आपको बोलेंगे। आप वो सोचो कि हाँ बना लेते हैं, लेकिन अगर नहीं बना तो आप क्या करोगे? इसलिए पहले आप अप्लाई कर दो, देखो कि हाँ मेरा सब कुछ क्लियर है, बन जाएगा पूरा 100% श्योर हो जाओ कि हाँ मेरा 2-3 दिन में पासपोर्ट आ जाएगा या 1 महीना में आ जाएगा, सब कुछ श्योर हो जाता है। क्योंकि पासपोर्ट में बहुत कुछ वेरिफिकेशन बहुत कुछ लगता है। पैन कार्ड तो आराम से साइबर कैफे से वो आपको 2-3 दिन में दे देंगे, पासपोर्ट का इशू हो जाता है। तो ये चीज़ आप पहले 100% श्योर हो जाओ, थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च कर लो, सब कुछ आपको सही लग रहा है तभी आप पेमेंट करना। और बाकी आपको लग रहा है कि हाँ 5th में तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट देना है, तो ऐसा कुछ मतलब है, ऐसा है, लेकिन वो लोग डेट हम इसको 100% श्योर है कि वो चेंज करेंगे डेट। तो ऐसे फ़ोन करके बोलोगे तो आपको वो मतलब उनसे बात करोगे तो थोड़ी रिक्वेस्ट करोगे तो कर देंगे। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये 2 चीज़ें ये कर लो, उसके बाद बाकी चीज़ अपना हो जाएगा, ठीक है? तो यही मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, अप्लाई करने के पहले इस चीज़ों का ध्यान रखना, उसके बाद ही अप्लाई करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका पैसा बेकार जाए और कोई आपको इश्यू फेस करना पड़े। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट होगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।